हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी से जो 2017 से आपकी सेवा में है। आज हमारे साथ आए हैं गोविंद जी, तो हम इनसे जानते हैं। गोविंद जी, आप बताइए कैसे आए और आपका आने का क्या मकसद है यहाँ? मैं सर से करीब 7-8 महीने से पहले से बात चल रहा था। ठीक है। मैंने सारा जगह कई जगह मैंने इधर उधर बहुत तेरे मतलब कि पूछा। ठीक है। और कंपनियों में तो सबसे बेटर हमको यहीं पे लगा। ठीक है। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। हाँ जी। और फिर वहाँ से मैंने गोरखपुर से मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है जी। आया हूँ सर के आज कंपनी में, सारा कुछ मैंने देखा समझा। हाँ जी। और उसके बाद अब जो बन रहा है सामने दिखा रहा है। अब और सब कुछ हमें बढ़िया यहाँ लगा। मशीन के दाम में भी थोड़ा किफ़ायती है। हाँ जी। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे आके सब कुछ देख के चला आया। हाँ। मैं कई जगह मतलब कि बात कर चुका था, फिर यहाँ पे आया मैं। ठीक है। और तारीख बता दीजिए आज। आज 27 तारीख जनवरी का महीना, पहले महीना है और 2026 में हम आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये है गोविंद जी, ये 27 जनवरी 2026 को, ठीक है, श्री वासुदेव कंपनी में आए हैं। और इनका कहना है इन्होंने काफ़ी कंपनियों में ट्राई किया, जो हम कहते भी आप भी पूरे भारत में देखो, जहाँ आपको बेस्ट लगे वहाँ से लो। तो इन्होंने हमारा अच्छा लगा, अभी आए हैं, देखे हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट चीज़ बताइए ना मशीन के बारे में, वो रेट के बारे में भी। तो हमारी कंपनी का वही कहना था कि आप पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, ठीक है ना, आप ट्राई मारो और आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से लीजिए। हमारा अच्छा लगे तो हमसे लीजिए, और किसी भी कंपनी का अच्छा लगे तो वहाँ से लीजिए। कंपनी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन काम स्वयं कीजिए, लेकिन सीख के कीजिए जो कंपनी बोलती है, ठीक है। तो मैं अपनी बात एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, बाकी लोग अधिकतर लोगों को पता होगा। अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, वो लगनी भी चाहिए, और बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, वो भी लगनी भी चाहिए। सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, नो डाउट, लेकिन बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते, इसमें भी नो डाउट। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फंस नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। इसलिए कंपनी कहती है नकली और नकलचियों से सावधान। तो इसलिए पहले चीज़ें सीखिए, समझिए। और मेरे पास एक मैं आपको चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मेरे पास अभी 25 जनवरी को इसी साल 2026 में तो एक अपने जेवर से आए थे अलीगढ़ में, के मैं लगता है वहाँ 500 किलो पनीर नकली पकड़ा गया है। ये मुझे नहीं पता, उन आए थे, उन्होंने खुद बताया 500 किलो पनीर नकली। तो भाइयों, मैं जो नकली बनाते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया नकली ना बना के सोया का असली बनाइए, ठीक है ना। सोया का असली बनाइए, सोया का असली पनीर खिलाइए, बेचिए। नकली क्यों बन रहा है? क्योंकि हम खरीद रहे, जब हम खरीदेंगे नहीं तो नकली बिकेगा नहीं और बनाने वाला बनाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए नकली ना बना के सोया का असली पनीर बनाइए, ठीक है। और मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा, आप कहीं पे भी वो वीडियो देख रहे हो, बेस्ट है। यदि आप ये बिजनेस करो तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में, कैटरिंग में ये पनीर, सोया पनीर मांगना शुरू कीजिए, खाना शुरू कीजिए। और होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वालों भाइयों से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ वो अपने मेन्यू में सोया पनीर ऐड कीजिए। जब ये जो हमारी कंपनी का एक मिशन है कि सोया पनीर घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, जब भी पहुंचेगा। श्री वासुदेव कंपनी ये करके रहेगी और आप सबके सहयोग से होगा। अकेली श्री वासुदेव कंपनी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शुरुआत श्री वासुदेव कंपनी ने कर दी है, साथ आप लोगों ने देना, ठीक है। तो हम ज़्यादा वीडियो लंबाना, मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, हकीकत में बहुत कुछ है। क्योंकि 2017 से आप सोच सकते हो कि 2017 से कितना चीज़ें हैं, बाकी कंपनियों की तरह नहीं। कहीं नौकरी करी, नकलें मारी, डाटा चोरी किया और अपनी कंपनी खोल ली, ना वहाँ स्टाफ प्रॉपर है, स्टाफ भी नाम बदल के काम करते हैं, टेबल कुर्सियाँ भी अपनी नहीं है, ठीक है। किसी भी फैक्ट्री को जाके बोलते हैं ये हमारी फैक्ट्री है, और वहाँ जाके देखें तो चपड़ा से भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी, जिन बुरे लोगों को बुरी लगेगी, और वो लगनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी एक बेस्ट चीज़ लेके चल रही है और सबके फायदे के लिए चल रही है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मशीन कहीं से भी लो, सोया पनीर बनाओ, बेचो, बहुत बेस्ट है। यदि आपको स्मेल, पीलापन, कड़वापन की दिक्कत है, मशीन ले लिए, दिक्कत है तो भी संपर्क कीजिए, और नहीं दिक्कत है, मशीन ले लिए, बिजनेस कर रहे तो आप करते जाइए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें सोया को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना होते, हम अपने पॉइंट में आते। तो अभी दाल दिखा देते हैं हम गोविंद जी को, ठीक है। दाल दिखाइए सर, हाँ ठीक है। तो ये गोविंद जी इसमें देखेंगे, इसमें आपको
येलो भी नजर आएगी, इसमें स्मेल भी है सूंघेंगे तो, और देख लीजिए, और ये खाएंगे तो कड़वी भी। अभी हम इसका एक ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट हम वीडियो में नहीं दिखाते, वो आपके सामने होगा, आपकी आंखों के सामने। जो भाई ट्रेनिंग लेने आएगा ये सब उसकी आंखों के सामने होगा, ठीक है ना। तो वीडियो लंबा ना हो, बीच बीच में हम कुछ क्लिप पे बना के ना आपको दिखाते जाएंगे। अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, और ये सब आपकी आंखों के सामने रहेगा। ठीक है जी, तो ठीक है सर, ट्रेनिंग शुरू की जाए। ठीक है, तो गोविंद जी दाल का ट्रीटमेंट आपके आंख के सामने हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको येलो है जो आपने देखा था सर, आप खुद देखिए, और इसमें स्मेल भी संतुष्ट हो आप? इसमें हम संतुष्ट हैं, इसमें सारा कड़वापन गायब हो गया, ठीक है, गायब हो गया है। और कैमरामैन को मैं चाहूँगा देखिए कि ये एकदम वाइट भी है, और ये आप देखोगे येलो है, और देखेंगे तो इसमें स्मेल है, इसमें स्मेल नहीं है। और गोविंद जी एक तरह से पूरी तरह से संतुष्ट हो 100%। और मैं यही कहूँगा गोविंद जी, और हर किसी कस्टमर कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि भी हम बोल रहे हैं, जो सच्चाई हो वही बोलना, नहीं हो सच्चाई होगा इसमें। हाँ, ठीक है ना। तो कंपनी एक ही चीज पे चल रही है लेके, सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है ना। और इसीलिए हम जीतेंगे, क्योंकि जो सच्चाई मानने पे जो कंपनी चलती है, कोई भी कंपनी और किसी भी फील्ड में हो, वही कंपनी तरक्की करती है सर, ठीक है। तो संतुष्ट है, तो आप दूध बनाया जाएगा सोयाबीन दाल का, और इसका पनीर बनाया जाएगा, सभी गोविंद जी की आंखों के सामने होगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम ज़्यादा चीज़ें ना करते हुए तो ट्रेनिंग आगे की शुरू की। ठीक, देखिए गोविंद जी, ये सोया दाल हम इसमें ग्राइंडर में डाल रहे हैं, ठीक है। आज हम पनीर बनाने वाले हैं, तो इसमें हम 8 लीटर पानी लेंगे। दूध आपको बनाना है तो 10 लीटर पानी लेना, पनीर के लिए 8 लीटर और दही के लिए 6 लीटर, ठीक है सर। दाल डालने के बाद इसको आप थोड़ा साइडों में ऐसे फैला देना। डालिए गोविंद जी, पानी डालिए ऊपर, हाँ डालो। ये देखिए गोविंद जी, दूध निकल रहा है सोया का, आगे से पीछे से ओकारा निकल रहा है। देखिए गोविंद जी, आज हम आपको मैनुअली गर्म करके दिखाएंगे। किसी भाई का कम बजट है तो ऐसे मैनुअली भी गर्म कर सकता है, ठीक है। इसमें ये आपको चलाना पड़ेगा दूध को, और इस प्लांट के अंदर क्या है कि आपको चलाने की ज़रूरत नहीं, स्टीम के द्वारा गर्म होता है इसमें, बस इतना ही फ़र्क है इसके अंदर। समझ में आई सर? हाँ, समझ में रहना पड़ेगा आपको। देखिए गोविंद जी, आज ये मैनुअली गर्म कर रहे हैं गैस पे, इसको क्या है आपको चलाते रहना पड़ेगा। किसी भाई का कम बजट है तो मैनुअल गैस पे भी गर्म कर सकता है इसको। उसमें तो चलाने की जरूरत उसमें तो आपको स्टीम के द्वारा गर्म होगा, उसमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें यहाँ से पानी डालना है, उसके बाद नीचे गैस लगानी, स्टीम का प्रेशर ये दिखाएगा, मीटर लगा हुआ है यहाँ पे। 50 तक स्टीम बनाने के बाद पीछे से बैक साइड से रिलीज़ करोगे। दूध आपको बॉयलर में पहले डाल देना है, फिर वो टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है, वो 100 डिग्री पे आके दूध को बाहर निकाल देना है आपको, इतना ही है बस। उसमें हमारा उबाल आ चुका है दूध में, ठीक है, ये उबल चुका है हमारा दूध सोया का। जैसे गाय भैंस का दूध उबलता है वैसे उबाल आ गया सोया का दूध, ठीक है। हो गई। अब इसको हम दूध को, सोया के दूध को फाड़ेंगे निगाड़ी डाल के, ये ठीक है, ऐसे ऊपर से धार बना के आपको चारों तरफ दूध में डाल देनी। देखिए आपका तुरंत साथ के साथ दूध आपका फट चुका है, ठीक है जी। ये देखिए,
चुका आपका दूध। ठीक है जी। देखिए तो हम पनीर प्रेस में पनीर को प्रेस करेंगे। देखिए गोविंद जी, पनीर को हमने कपड़े में डाल दिया। अब इसको हम प्रेस कर रहे हैं। ठीक है। 10 से 15 मिनट में हमारा पनीर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक। देखिए गोविंद जी, 10 से 15 मिनट हो चुकी। अब हमारा पनीर रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल रहे हैं बाहर। ठीक है जी। ये कितने का, मतलब कि कितना केजी इसमें आ सकता है? 12 केजी का। 10 केजी का लग जाएगा। अच्छा। इसको क्या आपको प्रेसिंग से बाहर निकाल के आपको ठंडे पानी में डाल देना है इसको। तो गोविंद जी, अभी आपने ट्रेनिंग ली है और सब आपकी आंखों के सामने हुआ। अभी तक की ट्रेनिंग से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। ठीक है। तो हमने मैनुअली इसलिए दिखाया था, कई भाइयों का बजट कम होता है तो मैनुअली करते हैं। कई लोग कहते भी नहीं ऐसे नहीं बनता, ऐसे सही नहीं होता, तो मैनुअली दिखा तो बस उसको चलाते रहना। ठीक है ना। बाकी वो अपने पूरा सेट अपना बुक किया है वाली स्टीमर के साथ। ठीक है ना। तो ये अब हम पनीर आपको चेक करा देते। पनीर के बारे में भी आपने बताना, पनीर जैसा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा बताओ, ठीक है ना, खराब लगे तो खराब बताओ, सही नहीं लगा, स्मेल, पीलापन, कड़वापन, तो जो चीज़ है यहाँ सही बतानी है। ठीक है ना, यहाँ झूठ नहीं चलती। ठीक है जी। अब आप देखेंगे एकदम वाइटनेस भी देखो, एकदम प्योर वाइट, देखिए। ठीक है। और वैसे हार्ड भी है कि खिंडेगा नहीं बनाते हुए पनीर, और वैसे ही सॉफ्ट भी है। सही ना, संतुष्ट है? मैं थोड़ा आपको कहते हुए चेक करा रहा था, चेक करा देते हैं। ये देखिए। और इसकी आप सब्जी बनाओगे एक नंबर की। सबसे अच्छी बात है, हेल्थ के लिए तो एक नंबर का, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का पनीर। ठीक है। ना कड़वा है ना कुछ है, मतलब कि कुछ 3-4 घंटे के बाद ये और निखारा। ठीक है। तो एकदम बढ़िया। जितना ये पानी में रहेगा और बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। उसमें और कई चीज़ें हैं वो अभी बताएंगे। यहाँ तक से संतुष्ट है? और आप क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहेंगे कि हम तो श्री वासुदेव कंपनी में आए हैं। यहाँ परफेक्ट मशीन आपको मिलेगी। आप लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पहले आके कंपनी में सारा कुछ देखें, उसके बाद मशीन यहाँ से लेके जाएं। कम क्वालिटी में बढ़िया मशीन मिलेगी आपको। ठीक है। चलिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहूँगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप पूरे भारत में ट्राई मारो, पूरी दुनिया में ट्राई मारो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से लो। हमारा अच्छा लगे हमसे लो, और किसी का अच्छा लगे और किसी के लिए। लेकिन जो मेन है बिजनेस, वो सोया पनीर का बिजनेस करो। ठीक है। जो नकली है वो ना बना जाए। ठीक है ना, क्योंकि नकली से क्या हो, बहुत ही हानिकारक है। सबसे मेन मैं आपको बात बताना चाहूँगा, नकली और नकलचियों से इसलिए मैं कहता हूँ सावधान। जो नकली सोया का दूध, दही, पनीर बनाते हैं वो बहुत ही हानिकारक है। मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नकली ना बना के सोया का असली दूध, दही, पनीर बनाए। ठीक है। मैं 2-3 चीज़ क्लियर करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। इसमें मलाई, मक्खन, घी नहीं बनता है। ठीक है ना।
पनीर का मावा बन जाता है, वो एक विधि है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें मलाई मक्खन घी बनाने की कोशिश भी ना करें कोई भाई, अजीज सर यहीं आ जाइए, ठीक है। मलाई मक्खन बनाने की कोई कोशिश भी ना करें, ठीक है। तो गोविंद जी ने चीज़ें बताई, पूरी तरह से संतुष्ट है, मशीन इन्होंने बुक कर दी है और इनकी मशीन जल्दी भेज दी जाएगी टेस्टिंग करने के बाद, ठीक है ना। और क्या रहेगा हमारा, मोस्टली तो सब चीज़ें सब आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ठीक है ना। जो होटल ढाबे रेस्टोरेंट वालों से भाइयों से एक प्लीज़ आप अपने मेन्यू में सोया पनीर ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब ये घर घर तक पहुंचेगा, जन जन पहुंचेगा, हम सभी जो देखो श्रीवास उद्योग कंपनी ने तो ये शुरुआत कर दी कि सोया जन जन तक पहुंचे, घर घर, ये हम सभी देशवासियों की, भारतवासियों की का भी सहयोग रहेगा कि घर घर तक पहुंचे जन, क्योंकि नकली बहुत पकड़ा जा रहा, आप लोगों की नॉलेज में नहीं होता। आप जिस भी राज्य में रहते भारत के, वहाँ हमेशा कभी ना कभी महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में हर हमेशा नकली पकड़ा जाता। लेकिन ये तो वो जो पकड़ा गया, बनता बहुत है, जो पकड़ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप नकली ना खा के, ना बना के, ना बेच के, आप सोया का जो श्रीवास उद्योग कंपनी कहती है, सोया पनीर असली बनाइए, सोया पनीर असली खाइए, सोया पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया पनीर असली का बिजनेस कीजिए, ठीक है। गोविंद जी और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है। नकली और नकलचों से सावधान। हरे कृष्णा दोस्तों।